भीषण गर्जना के साथ बादल फटा और कुछ ही पलों में तेज रफ्तार पानी और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। ग्रामीणों के सामने संभलने का कोई मौका नहीं था। पानी की रौद्र लहरें उन्हें बहा ले गई और इस भयंकर आपदा ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली। उनके शव भारी संघर्ष के बाद बरामद किए गए, जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। ग्राम मोडिया में जैसे ही घटना की खबर पहुंची, मातम की लहर दौड़ गई। हर घर से चीख पुकार की आवाजें उठने लगी। सुबह तक जहां उम्मीद और खुशियों का माहौल था, वहां शाम तक सिर्फ मातम और आंसू रह गए। गलियों में केवल रोने और चीत्कार की आवाज सुनाई रही। सर, हमारे गांव के कुछ करीब 20 से 25 लोग देहरादून में काम करते थे। जी जी जो खनन होता है। जी जी तो सर उसमें रात बादल फटा था। तो वहाँ जो खनन में काम कर रहे थे, तरके में जो गए थे वो लोग काम करने के लिए, जी जी तो अचानक से पानी आ गया। जी 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 तो वो लोग इतना निकल नहीं पाए, तो उसमें बहाव में बह गए लोग। तो जिसमें अभी हमारे गांव की 6 जनों की डेड बॉडी मिल चुकी है अच्छा और 3 की अभी नहीं मिल पाई है। अच्छा जिसमें 2 जने बच गए हैं, तो जो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग भर्ती। अच्छा अच्छा हाँ। मृतक सभी लेबर क्लास के थे और देहरादून के खनन कार्य के लिए गए थे। जैसे ही वो अपने काम पर निकले, अचानक तेज धाराओं और मलबे की चपेट में आ गए। पानी की तेज रफ्तार और टूटते पेड़ों के बीच उनका बचना लगभग असंभव था। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया और 6 मजदूरों की मौत हो गई। 3 अन्य लोग भी लापता थे। गांव में मातम का माहौल, हर घर में चीख पुकार है। आपदा ने पूरे इलाके को थर्रा दिया और पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू भर दिए। ये असल में यहाँ के लेबर क्लास लोग थे। जी देहरादून से ऊपर कहीं जगह है जहाँ माइन का काम होता है, जी जी खनन का। जी तो वहाँ काम करते थे, अचानक पानी आया तेज बहाव का जी और उसमें जो है ये लोग बह गए। जिसमें अभी तक ये सूचना मिली है कि 6 डेड बॉडी मिली है जी और 3 अभी मिलनी शेष है। तो सरकार से जो भी दैनिक आपदा में मिलना होता है वो मिलेगा, अभी साहब भी कह रहे हैं। जी जी और जिनके नाम जमीन है जी तो उनको कृषक जो मिलता है, जी जी तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, ऐसा नियम है कि जो ज़्यादा होता है दोनों में राशि जी। वो मिलेगी। ठीक और भी जहाँ से प्रयास कहीं से भी मिल सकता है, जी। इन परिवारों की आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। उत्तराखंड के बिलारी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर गांव वासियों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एसडीएम बिलारी ने बताया कि इस आपदा में मृतक सभी स्थानीय मजदूर थे जो अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। अचानक आई बाढ़ और मलबे ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बचाना असंभव हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और हर घर में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने तुरंत राहत शिविरों की स्थापना कर प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय प्रदान करना शुरू कर दिया। साथ ही खोजबीन और बचाव कार्यों में प्रशासन और स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं ताकि कोई भी जीवन जोखिम में ना पड़े। आज एक अत्यंत दुखद दुर्घटना के क्रम में जी सर उत्तराखंड के देहरादून जनपद में जी सर एक नदी में यहाँ के कुछ ग्रामीण निवासी मजदूरी का कार्य करते थे। जी सर ऊपर फ्लैश फ्लड आने के कारण कुछ लोग नदी में बहने के कारण अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। जी अभी सर तक इस गांव से, मुड़िया जन से 6 लोगों के मृत्यु की खबर प्राप्त हुई है। 3 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अच्छा जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको बताऊंगा। मुरादाबाद के मुड़िया गांव में ये प्राकृतिक आपदा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। असामयिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन और समुदाय को पहले से ही सतर्क रहना होगा। अभी 3 लोग लापता है और उनकी सलामती के लिए प्रशासन और परिजन पूरी ताकत लगा रही है। जहाँ सबको लग रहा था कि मानसून अब खत्म हो गया है, लेकिन अब मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और ये उत्तराखंड में दिखाया, जहाँ बादल फटने की वजह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और लोगों की जिंदगी अब तबाह होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मुरादाबाद जनपद के 5 से 7 मजदूर ऐसे थे जो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, जो कि मलबे में समा गई है। उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन अब बिलारी थाना क्षेत्र में अब कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। राहत बचाव कार्य जारी तो है, लेकिन जिस तरीके से बादल फटे हैं उस तरीके से गली मोहल्ले में सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। इसके अलावा मातम छाया हुआ है। तीसरी कोई भी तस्वीर निकल के सामने नहीं आ रही है, जिससे रोंगटे खड़े हो जा रही है। अब सवाल यह है, मानसून कब वापसी की ओर जाएगा? मानसून कब ये रौद्र रूप दिखाना बंद करेगा? कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।